Hello student, good morning. Jai Swaminarayan. Today we will learn about arithmetic operator. ओके तो आज का हम जो प्रैक्टिकल सेशन में देखने वाले हैं वो है प्रोग्राम टू डिस्प्ले अरिथमेटिक ऑपरेटर यूजिंग स्विच केस। यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आता है वो हमें स्विच केस के अकॉर्डिंग पूरा प्रोग्राम करने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर हम किसे कहते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हम उसे कहते हैं कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो, मॉड्यूलर हो। इसे जो है उसे हम क्या बोलते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो भी नंबर डालते हो, ओके, प्रिंट ऐप में आपने जो भी नंबर डालते हो वो नंबर का आपको अरिथमेटिक, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड studio.h, एंटर, इंक्लूड konayo.h, ओके, एंटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पे void main कर्ली ब्रैकेट ओपन। हम यहाँ पे इंटीजर a, b, n, s, m, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, ओके। यानी कि हमें यहाँ पे क्या लिया है, सम, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, ओके। उसके अकॉर्डिंग हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट करेंगे प्रिंटफ एंटर टू numbers, ओके। scanf d and a एंड बी, ओके। ये हमारा कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे प्रिंटफ में, प्रिंटफ एंटर फर्स्ट फॉर सम, सेकंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड फॉर मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लाई, थर्ड फॉर सब्सट्रैक्शन एंड फोर्थ फॉर डिवीजन, ओके। उसको अकॉर्डिंग हमें आज पूरा प्रोग्राम देखने वाले हैं कि हम दो नंबर एंटर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट आंसर है वो सम में मिलना चाहिए, सेकंड है वो मल्टीप्लाई में मिलना चाहिए, थर्ड है वो सब्सट्रैक्शन में मिलना चाहिए एंड फोर्थ है वो हमें डिवीजन में मिलना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें स्कैनफ ओके। अब हम करेंगे स्विच केस का यूज, ओके। फिर हम केस 1 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हमें पहला केस कौन सा बनाना है, केस 1,
पहले में हमें क्या चाहिए, सपोज एस है, ठीक है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। printf sum d s, ओके, ब्रेक, ओके। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि स्विच केस का हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमने स्विच केस का यूजिंग क्यों किया है, तो द जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है एंटर्ड बाय द यूजर इज स्टोर इन द ऑपरेटर, ओके, एंड द टू ऑपरेंड्स, सपोज के मैं यहाँ पे 1.5 लेती हूँ एंड 4.5 लेती हूँ, तो आर स्टोर इन द फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली प्रिंटफ, ओके। यानी कि हम जो यहाँ पे साइन करते हैं वो टू ऑपरेंड से, तो हमें जो दो नंबर लिए हुए हैं वो फर्स्ट में आउटपुट मिलेगा एंड सेकंड है वो ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं केस 2 बनाती हूँ, ओके। तो केस 2 के लिए हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लिकेशन बी, ओके। फिर प्रिंटफ मल्टीप्लाई ओके, ब्रेक। केस 3, ऐसे हमें 4 केस बनाने हैं, ओके। SU यानी कि सब्सट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेंगी प्रिंटफ सब्सट्रैक्शन ब्रेक, केस 4, ओके। डिवीजन है तो यहाँ पे मैं डिवीजन इज बी, प्रिंटफ डिवीजन ब्रेक, ओके। नेक्स्ट डिफॉल्ट प्रिंटफ के 2 एरर्स है,
यानी कि यहाँ पे हमने स्पीच, ओके, स्पीच पे एरर बता रहा है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मैंने क्या लिखा है, रॉन्ग लिखा है, ठीक है। नो, एंटर टू नंबर्स, यानी कि ऐसी छोटी सिली मिस्टेक आती है तो यानी कि आपने उसमें स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, या तो जो आपने प्रिंट ऐप करवाया है उसमें कोई मिस्टेक होती है तो ही आपको एरर बताता है। आपको जब प्रोग्राम में सिंपली बेसिकली एरर आती है तब आपको समझ जाना चाहिए कि जो वो रेड लाइन आती है उसके पहले की लाइन में या जो पीछे है दूसरी लाइन है उसके नीचे की लाइन में, दोनों में से एक में ही एरर होती है, तो आप इजीली इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर टू नंबर डालूंगी, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट फॉर सम था, तो टू फॉर मल्टीप्लाई, फॉर सब्सट्रैक्शन, तो फॉर डिवीजन, तो यहाँ पे मैं 1 डालती हूँ तो सम इज इक्वल टू 10, ओके। यानी कि मैंने जो एंटर टू नंबर डाले हैं उसका मुझे सम भी बताया, मल्टीप्लिकेशन भी बताया, सब्सट्रैक्शन भी हो गया और डिवीजन में मुझे आंसर क्या मिला वो भी आ गया। तो ये जो प्रोग्राम है ये हम स्पीच केस से यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सो स्टूडेंट आपको ऑलरेडी जो चैप्टर में स्टडी किया हुआ है कि स्पीच केस का यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। तो सिंपली जब आपको एक से ज़्यादा मीन्स के यूज़ करना हो प्रैक्टिकल में कोई भी, तो आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच केस स्टेटमेंट अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर equality against a list of value. Each value is called a case and the variable being switched on is checked for each switch case. यानी एक से ज़्यादा आपको कोई वेरिएबल इनपुट कराना है, उसकी वैल्यू इनपुट करानी है, तो उसमें आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हो। और एक से ज़्यादा आप टेस्ट केस यानी कि जो केस है वो आप बना सकते हो। तो इसलिए हम स्विच केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सो स्टूडेंट जो ये प्रैक्टिकल है आपको कंपलसरी जो मीन्स के स्विच केस का है, जो जीटीयू एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि स्विच केस ऑपरेटर का हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल भी मीन्स के 4 या 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको पूछा जाता है। तो सो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस है आपको ज़रूर करनी है। तो आप एक बार देख लेना और अपने पीसी में एक बार ज़रूर कर लेना, ठीक है। जय स्वामीनारायण।